बुक में एक बार लिख के रखो, अगर आपने लिखा रहेगा तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप पता ही नहीं चलेगा सर क्या क्या जा रहा है। बाकी 6 एंट्री सेम है, 7th वाली अलग है। 7th वाली इंटरेस्ट बिकम ड्यू, तो क्या रहेगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टैक्स डिडक्टर्स और टू डिबेंचर होल्डर्स, ये हो गया। फिर अपने को क्या दे रही, डिबेंचर होल्डर को पैसा पे करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, बैंक अकाउंट। फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू बैंक अकाउंट, क्यों टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। लास्ट में डिबेंचर का जो भी पैसा रहेगा कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। ये हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो बेटा, एक्सपेक्ट करेंगे सभी बच्चे बेटा ठीक रहेंगे। बेटा अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, इशू ऑफ डिबेंचर। ऑलरेडी मैंने बताया था ये जो सारी जर्नल एंट्री है बेटा, यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 के अंदर मीनिंग बता दिया था, शेयर डिबेंचर के डिस्टिंग बिटवीन कर दिया था, टाइप्स ऑफ डिबेंचर भी हमने कर दिया था। अभी तो चैप्टर नंबर 1 है बेटा, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट, उसकी सारी जर्नल एंट्री सेम टू सेम बेटा यही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपको सबसे पहले बेटा ये डिबेंचर में सबसे पहले पैसा किसका आता है, वेरी फर्स्ट पैसा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने को 1000 डिबेंचर क्या करने देने, 1000 डिबेंचर, 1000 में यहाँ पर लिखता हूँ 9% डिबेंचर लिख देता हूँ। 9% क्या देना है मेरे को, डिबेंचर देना है। ₹8 कितना लिख देता हूँ, 10 ईच लिख देता हूँ बेटा, क्लियर है। मतलब 1000 डिबेंचर देने, 9% के हिसाब से हम उतना को क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, और ₹10 ईच का है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते। जैसे पहला ₹5 रहेगा, ₹3 रहेगा, फिर ₹2। जैसे ₹5 किसका रहेगा, सभी को पता है सर, एप्लीकेशन के बाद किसका आ जाएगा सर, अलॉटमेंट का आ जाएगा, आप सभी को पता रहेगा अलॉटमेंट। और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट, या तो इसको डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन में पहली एंट्री किसकी आती है सर, एप्लीकेशन में पहली एंट्री आती है रिसीव, किसकी एंट्री आती है, रिसीव। सेकेंड एंट्री किसकी रहेगी सर, ट्रांसफर। इसके बाद ये सेकेंड एंट्री किसकी, इसमें थर्ड एंट्री क्या रहेगा, ड्यू। फोर्थ एंट्री किसका रहेगा सर, रिसीव, जो पहले वाले चैप्टर में किया सेम टू सेम यही है। फिफ्थ एंट्री किसका रहेगा, ड्यू। सिक्स एंट्री किसका रहेगा, रिसीव। तो ये सारी एंट्री सेम है। देखो इशू सबसे पहला, सॉरी चैप्टर का नाम है तो चैप्टर नंबर शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले क्या बोल रहे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। रिसीव करोगे तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक। रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा, जहां पर भी रिसीव है बेटा, रिसीव है तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो किस चीज का पैसा रिसीव हो रहा है, डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा हो रहा है। 9% ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। नरेशन क्या रहेगा, बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन @ कितना आ जाएगा, ₹5 ₹5 है, ऑफ कितना है, ईच ऑफ ₹1000 डिबेंचर रिसीव का पैसा हो रहा है। बिंग एप्लीकेशन मनी @ ₹5 ईच ऑन 1000 डिबेंचर रिसीव। क्लियर है बेटा, डन। अभी ये पैसे को किसमें क्या करना है, ट्रांसफर करेंगे तो जो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन कहाँ पर है, क्रेडिट, वो कहाँ चला जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पर देखो, अगर इसी पैसे को ट्रांसफर करेंगे तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, जितना भी 9% डिबेंचर्स अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये एंट्री सेम ही है बेटा, कुछ नया नहीं। अभी ड्यू आएगा, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू आएगा तो डेबिट में क्या रहेगा सर, ड्यू आएगा तो मैंने बताया था डेबिट, किसका नाम आ जाएगा बेटा, ड्यू। किसका नाम आएगा, 9% जो भी रहेगा, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, 9% डिबेंचर अकाउंट का नाम आज 9% ऑफ डिबेंचर। बिंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1000 डिबेंचर ₹1 जितना पर शेयर पर डिबेंचर। क्लियर है, यहाँ पर ड्यू लिखा ही है, बिंग अमाउंट ड्यू ऑन जितने भी रहेगा, बिंग अमाउंट ड्यू ऑन 1000 डिबेंचर ₹1 कितना था, 3 पर डिबेंचर आपको आ जाएगा। क्लियर है, ये अलॉटमेंट मनी ड्यू रिसीव करेगा तो ड्यू के बाद रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो 9% आया था 9% डिबेंचर अलॉटमेंट, वही क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट का नाम आ जाएगा, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑफ अलॉटमेंट मनी। यहाँ पर आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी, ये कैस का रहेगा, ड्यू। तो 9%, ये बेटा 9% में अपने मन से लिख रहा हूँ, क्लियर, आप लोग मत लिखना। तो यहाँ पर सेम 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू किसका आ जाएगा, टू 9% डिबेंचर आ जाएगा बेटा। क्लियर है, बिंग अमाउंट ड्यू ऑन 1000 डिबेंचर ₹3 था ना, 2 पर शेयर डिबेंचर। यहाँ पर आ गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करोगे तो एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, 9% ऑफ डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल। जो नाम डेबिट था वही नाम क्रेडिट है, जैसा सेम टू सेम। यहाँ पर देखो,
ये पहला रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, जैसे यहाँ पर भी अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी बैंक अकाउंट, सेम ही है, सारी एंट्री सेम ही है, जैसे हमने किया वैसे ही है, बस यहाँ पर भी अलग एंट्री चालू होता है। 7th वाला क्या बोल रहे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट बिकम ड्यू। सर इंटरेस्ट ड्यू मतलब किसका, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू आए तो मैंने बताया था क्या होता है, डेबिट ड्यू, तो 9 डिबेंचर ड्यू आए तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्या होगा 2, टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स। सर टैक्स डिडक्टेड एज अ सोर्स का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख का बोला गया था सर अपने को 10% अपने को क्या देना है, इसका देना है 10%, मतलब अपने पास पकड़ के चलो 1000 डिबेंचर है, मल्टीप्लाई रुपीज़ पकड़ के चलो 100, तो हो गया टोटल 1 लाख रुपए हो गए, तो 1 लाख का 10% के हिसाब से हमें देना है, तो कितना आएगा सर 10,000 आएगा। अब ये 10,000 तो आ गया, ये 10% डिबेंचर, 10% उस पर क्या रहेगा सर, टैक्स भी देना पड़ेगा ना, अगर कहीं पे आप बैंक में अगर पैसा जमा किया रहेगा फिक्स डिपॉजिट में, तो उस फिक्स डिपॉजिट में आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स, तो यहाँ पर आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, जैसे यहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा 10,000 रुपये का, 10% टैक्स है, तो 10% मतलब पकड़ के चलो 1,000 रुपये टैक्स, और 9,000 क्या मिलेगा सर, ये डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया जाएगा। मतलब ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट बिकम ड्यू, तो एंट्री क्या रहेगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट का नाम आएगा। बिंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन, जितना भी पैसा रहेगा 1 लाख रुपीज़, कितना आ जाएगा 1 लाख रुपीज़, 10% डिबेंचर फॉर डैश मंथ, जितने भी महीने का रहेगा, जहाँ पर मैं लिखता हूँ 12 मंथ, तो 12 मंथ एंड इंटरेस्ट इनकम टैक्स डिडक्ट एट अ सोर्स एक 10% अपने को दिया गया है। क्लियर है, डन। अभी आते हैं बेटा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अभी ये ड्यू था, अभी इसको क्या करेंगे सर, पेमेंट करना पड़ेगा, किसको करेंगे सर, डिबेंचर होल्डर, तो ये डिबेंचर होल्डर पेमेंट करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू पे करेंगे, तो पैसा जाएगा टू, किसका नाम रहेगा, बैंक अकाउंट का नाम रहेगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर। अभी जो ये टैक्स का पैसा है उसको भी क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या रहे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, नरेशन क्या रहेगा, बिंग पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट, बस क्लियर रहेगा। अभी जो भी डिबेंचर का पैसा आएगा किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये देखो यहाँ पर ऑन ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एंट्री क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट का नाम, जो पहले क्या था, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टैक्स डिडक्टेड टू डिबेंचर होल्डर, तो यहाँ पर वही एंट्री उल्टा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट का नाम, कितना पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा सर, 10,000 रुपया ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसके बाद वाला समय ना पूरा यही है, जो कंपनी पे इनकम टैक्स डिडक्ट एट सोर्स 10% दिया गया है, उस पर क्या लेना है सर, 10% डिबेंचर है, इंटरेस्ट हाफ ईयरली मतलब कभी दे रहे सर 6 महीने पे 6 मंथ पे दे रहे, ये हम जब नेक्स्ट टर्म करेंगे आपको क्लियरली अंडरस्टैंड पता चल जाएगा, सब में क्या बोला है, कैसे क्या बोला, आपको क्लियरली सब कुछ पता चल जाएगा बेटा। तो मेरे को पता है बहुत छोटा वीडियो बना है, कुछ इसमें है नहीं बेटा समझा, बस आप खाली इसको एक बार क्या करो, मेरी रिक्वेस्ट है बुक में एक बार लिख के रखो, अगर आपने लिखा रहेगा तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप पता ही नहीं चलेगा सर क्या क्या जा रहा है। बाकी 6 एंट्री सेम है, 7th वाली अलग है, 7th वाली इंटरेस्ट बिकम ड्यू, तो क्या रहेगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टैक्स डिडक्टेड और टू डिबेंचर होल्डर्स, ये हो गया। फिर अपने को क्या दे रही, डिबेंचर होल्डर को पैसा पे करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा, बैंक अकाउंट, फिर टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स टू बैंक अकाउंट, क्यों टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, लास्ट में डिबेंचर का जो भी पैसा रहेगा कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। ये सारी एंट्री आपको पता, मेरे को तो पता है, आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो ऑलमोस्ट ऊपर वाली सारी एंट्री 6 सेम ही है। तो यहाँ पर बेटा जर्नल खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम सम शुरू कर देंगे बेटा, मिलते हैं, बाय बाय।